नमस्कार, मैं हूं शिक्षक योगेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय क्रमडी। मैं आप लोग को शाम को बताने जा रहा हूं कि हमारे जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दांत को क्या कार्य होता है, किस काम में आता है और दांत को हम सुरक्षा कैसे करें कि ज़्यादा दिन तक हमारा दांत स्वस्थ और सुरक्षित हो। इससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरा यूट्यूब चैनल TLM जुगे जुगे का लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये जो दांत जो देख रहे हैं ये हमारा 32 दांत होते हैं और ये मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं: इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर जो 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे होता है, जो इंसिजर कहलाता है। जो कोई भी वस्तु हम खाते हैं उसको काटने की ज़रूरी पड़ता है तो इंसिजर दांत, जिसको छेदक भी कहा जाता है हिंदी में, उससे हम काटते हैं। और 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद इंसिजर के बाद केनाइन दांत आता है, जो इंसिजर के जस्ट बगल में 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, 2 दांत इधर होता है, जो नुकीला होता है, जो किसी भी वस्तु को फाड़ने का कार्य करता है। जैसे हम अमरूद खाते हैं तो उस फाड़ने का जरूरी होता है, थोड़ा कच्चा कड़ा होता है तो इंसिजर ही दांत से हम, केनाइन दांत से हम उसको फाड़ने का कार्य करते हैं। या फिर शुगर कैंडल, केतारी को जब हम रस चूसते हैं तो उसका छीलना होता है और छीलते हैं, यही केनाइन दांत है। जो 8 दांत होते हैं उसे हम फाड़ते हैं, छीलते हैं, जिसे हम गन्ना का रस निकाल करके चूसने का कार्य करते हैं। उसके बाद जस्ट बाद प्रीमोलर होता है, जो कोई भी वस्तु जिसको रंध्रक कहा जाता है, जिसे कोई भी वस्तु, जैसे हम चना को पहले खाते हैं तो तोड़ते हैं तो उसके बाद प्रीमोलर से तोड़ते हैं और मोलर से पीसने का कार्य करते हैं। यानी कोई भी वस्तु को सबसे पहले हम काटते हैं या फाड़ते हैं, उसके बाद मोलर को और थोड़ा तोड़ते हैं, उसके बाद मोलर से उसको पीस करके हम वो ग्रश का नली के द्वारा हम निगलते हैं। ये तो कार्य हम जान गए, दांत के प्रकार जान गए। अब आता है कि दांत को हम कैसे सुरक्षित रखें। तो दांत मुख्यतः सड़ने से, हमारा दांत जो मानव का दांत होता है, किसी भी प्राणी का दांत होता है, वो एक बार मिलता है, जिसे दूध का दांत, बचपन का दांत कहते हैं। जो दूध का दांत है, जो कहा जाता है कि बचपन में अज्ञानतावश अगर हम साफ सफाई नहीं किए तो एक बार माफ हो जाता है, फिर दोबारा दांत निकल जाता है। लेकिन दूसरा बार दांत निकलने के बाद फिर भी हम सचेत नहीं होते हैं, तो दांत जब सड़ जाता है तो फिर वापस आने वाला चीज़ नहीं होता है। उसे हम
कृत्रिम रूप से दांत का प्रयोग करके हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमें कृत्रिम दांत न लगाना पड़े, हमें दांत की समस्या से न जूझना पड़े। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी होगी, जिससे दांत हमें जल्दी न खराब हो और आजीवन, जब तक जीवन है तब तक दांत हो, तो जिससे हमें खाने में परेशानी ना हो। ये जो दांत जो होता है तो खराब कैसे होता है? तो आधुनिक युग में पहले प्राचीन काल में ना ज़्यादा गर्म खाते पीते थे और ना ज़्यादा ठंडा खाते पीते थे, लेकिन आज आधुनिक युग में दांत जो खराब होने का कारण एक समस्या है, जो है ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडा खाना और हद से ज़्यादा गरम खाना। तो ये इससे हमें बचना होगा, ज़्यादा खाना गरम खाना से बचना होगा, ज़्यादा ठंडा खाना से भी बचना होगा। जो आज फ्रीज वाला का पानी पीते हैं, ये आइसक्रीम खाते हैं और आपको चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ठंडा पीते हैं, जो हद से ज़्यादा गर्म होता है और हद से ज़्यादा ठंडा होता है। जो प्राचीन काल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, इसी कारण है कि आज आधुनिक काल में दांत की समस्या ज़्यादा हो रहा है। तो ये ठंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, गर्म क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसके लिए हम जानते हैं कि कोई भी गरम वस्तु गरम से फैलता है और ठंडा से सिकुड़ता है। तो हम जब गरम खाएंगे तो दांत पर असर होगा, वो फैलेगा, और जस्ट तुरंत ठंडा खाएंगे तो दांत पर असर होगा, सिकुड़ेगा। इस कारण वो दांत का जो होता है उसका पपड़िया होकर के खराब होने, गलने सड़ने लगता है, जिस कारण वो दांत जल्दी खराब होता है। दूसरा कारण होता है कि हम गुटखा, तिरंगा, पान मसाला जो खाते हैं वो दांत में चिपक जाता है, और चिपक जाता है, उसको बढ़िया से साफ नहीं करने से वो दांत में सड़न ला देता है। इसलिए हमें दांत को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए हमें गुटखा, पान, खैनी ये सब से हमें दूर रहना होगा, या हम प्रयोग करते भी हैं हल्का, तो उसे दांत को अच्छी तरह से सफाई करना होगा। दूसरा होता है कि ठीक से दांत को साफ न करना। जैसा देखा गया है कि बहुत सारे होते हैं वो दांत से का सफाई ठीक से नहीं करते हैं, और खाना खाते हुए खाद्य पदार्थ दांत में चिपका हुआ रहता है, और चिपका हुआ रहता है वो खाद्य पदार्थ सड़ता है तो दांत को भी सड़ा देता है। इसलिए खाने ऐसे कहा जाता है कि कम से कम मनुष्य को 2 बार दांत का सफाई ब्रश से जरूर करना चाहिए। लेकिन बहुत सा का लॉजिक होता है कि इतना बड़ा हाथी है वो भी मुंह नहीं धोता है, और हम तो छोटा सा जानवर हैं, हम मुंह क्यों धोएं? लेकिन ये लॉजिक देने से पहले ये भी देखना चाहिए, हाथी चाय नहीं पीता है और ठंडा नहीं पीता है, और हम ठंडा भी पीते हैं और गर्म भी पीते हैं, इससे हमारा दांत जल्दी खराब होगा। इसलिए हमें दांत को सफाई बढ़िया करना होगा, क्योंकि हमारा दांत जल्दी ना खराब हो। तीसरा कारण देखा गया है कि बहुत सा जैसे गरम खाए और तुरंत पानी पी ले, जैसे कभी भी गरम खा करके ठंडा नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडा गरम से जल्दी खराब होता है। इस प्रकार हम इन बातों को ध्यान अगर दें तो हमारा दांत बहुत दिनों तक आजीवन सुरक्षित रह सकता है। धन्यवाद।